अनु बहुत संस्कारी लड़की थी। संस्कार उसमें कूट कूट कर भरे थे। अनु का ये संस्कार उसके ससुराल वालों पर भारी पड़ रहा था, लेकिन बहुत जल्द अनु के संस्कारी बहू बनने की असलियत सबके सामने आ जाती है। शादी के बाद ससुराल आते ही अनु बहुत जल्द रसोई की जिम्मेदारी संभाल लेती है। माँ जी, आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए, खाना मैं बना देती हूँ। बहू, अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी, तू अपने कमरे में जा, खाना मैं बना लूंगी। नहीं माँ जी, मेरे होते हुए आप काम करेंगी, अच्छा लगेगा क्या? आप अपने कमरे में जाइए, मैं आपके और पिताजी के लिए चाय बना कर लाती हूँ। अनु की बात सुनकर वसुंधरा फूली नहीं समाई। वो बाहर जाकर सोफे पर बैठ गई, जहाँ उसके पति कपिल बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। क्या बात है वसुंधरा, तुम यहाँ आराम कर रही हो? लगता है आज खाना नहीं मिलेगा। जरूर मिलेगा, बहू ने आते ही रसोई संभाल ली है। आज खाना बहू बना रही है, लेकिन उससे पहले वो हमारे लिए चाय बना रही है। कपिल और वसुंधरा बहुत देर तक बातें करते रहे, लेकिन अनु चाय लेकर नहीं आई। क्या बात है वसुंधरा, तुम तो कह रही थी कि बहू हमारे लिए चाय बना रही है। कहाँ है चाय भाई? कहीं बहू चाय बनाना भूल तो नहीं गई? मैं जाकर देखती हूँ। वसुंधरा रसोई में जाती है तो अनु रसोई में पोछा लगा रही थी। ये क्या कर रही है तू बहू? तूने चाय नहीं बनाई, थोड़ी देर में संजुला आती ही होगी, घर में झाड़ू पोछा संजुला लगा देगी। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? ये राम रसोई है। मेरी दादी कहती है कि सुबह सुबह रसोई में कुछ भी बनाने से पहले बनाने वाले को खुद नहाना चाहिए, उसके बाद रसोई की अच्छे से सफाई करनी चाहिए, ताकि रसोई में जरा सी भी गंदगी न रह जाए। अगर रसोई में गंदगी रह जाए तो लक्ष्मी रूठ कर घर से चली जाती है। इसलिए चाय बनाने से पहले मैंने रसोई की सफाई कर ली। अब मैं आप लोगों के लिए अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। बस 5 मिनट और रुकिए, मैं अग्नि देवता की पूजा कर लूँ। ठीक है बहू, तू पूजा कर ले। वसुंधरा वहाँ से जाने लगती है, तभी अनु की नजर वसुंधरा के चप्पलों पर जाती है। माँ जी, मैं आपसे एक गुजारिश और करना चाहूंगी। अनु बहू, तू हमारी बहू नहीं बेटी है। बोल, क्या बात है? माँ जी, आज के बाद चप्पल पहनकर रसोई में मत आइएगा। रसोई बहुत पवित्र स्थान होता है, और घर में सबसे कह दीजिएगा कि कोई भी चप्पल पहनकर रसोई में ना आए। ठीक है बहू, आज के बाद घर का कोई भी सदस्य चप्पल पहनकर रसोई में नहीं आएगा। वसुंधरा वहाँ से चली जाती है। क्या बात है वसुंधरा, हमारी चाय कहाँ है भाई? वसुंधरा ने कपिल को सारी बात बताई। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें संस्कारी बहू मिली है, वरना आज के मॉडर्न जमाने में ऐसी संस्कारी लड़कियां कहाँ मिलती हैं। वो तो ठीक है, लेकिन अब तुम चाय अकेले ही पीना, मैं तो चला नहाने, वरना दफ्तर के लिए लेट हो जाऊंगा भाई। अरे लेकिन चाय तो पीते जाइए। कपिल नहाने चला जाता है। थोड़ी देर में अनु चाय लेकर आती है। ये लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म चाय। बहू, ये चाय तू वापस ले जा। क्यों माँ जी? मैं और तेरे पिताजी रोज एक साथ चाय पीते हैं। आज चाय में लेट होने के कारण तेरे पिताजी नहाने चले गए हैं। मैं उनके बगैर चाय नहीं पीती। माँ जी, कल से मैं सुबह जल्दी उठकर रसोई की सफाई कर लूंगी। कल से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है बहू। अनु चाय लेकर वापस चली जाती है। वो रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाने लगती है। 9 बजने वाले हैं। अगर मैंने बहू की मदद नहीं की तो तरुण के पापा और तरुण दोनों को ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। ऐसा सोचकर वसुंधरा रसोई में जाती है और खाना बनाने में अनु की मदद करने लगती है। तभी अनु चिल्लाने लगती है। ये आप क्या कर रही हैं माँ जी? क्या हुआ बहू, ऐसे क्यों चिल्ला रही है? माँ जी, आपने स्नान कर लिया? नहीं, लेकिन खाना बनाने और स्नान करने के बीच क्या संबंध? माँ जी, सुबह बिना नहाए खाना नहीं बनाना चाहिए। खाना बनाने से पहले आपको स्नान करना चाहिए। जाइए, आप पहले स्नान करके आइए। अगर मैं स्नान करने चली गई तो देर हो जाएगी। तेरे पिताजी और तरुण को समय पर नाश्ता और लंच नहीं मिल पाएगा। उसकी चिंता आप मत कीजिए माँ जी, मैं पिताजी और आपके बेटे को समय पर नाश्ता और लंच दोनों दे दूंगी। आप जाकर स्नान कर लीजिए। सुबह सुबह स्नान और पूजा करने के बाद भोजन करने का आनंद ही कुछ और है। बहू की बात मानकर वसुंधरा बाथरूम में नहाने चली जाती है, लेकिन जब वो नहाकर निकली तब तक अनु ना तो नाश्ता बना पाई थी और ना ही लंच। कपिल और तरुण दोनों को बिना खाए और बिना लंच लिए ही ऑफिस जाना पड़ता है। दूसरे दिन अनु सुबह 5 बजे उठ जाती है। वो नहाकर पूजा करने लगती है। पूजा की घंटी की आवाज सुनकर गहरी नींद में सो रहे घर के सभी सदस्यों की नींद खुल जाती है। इतनी सुबह सुबह कौन पूजा कर रहा है यार? अरे यार, कितनी नींद आ रही थी। तरुण देखता है कि अनु बेड पर नहीं है। वो उठकर पूजा स्थल के पास जाता है। ओफो अनु, इतनी सुबह सुबह पूजा करने की क्या जरूरत थी यार? मुझे सुबह सुबह सबके लिए चाय, नाश्ता और लंच बनाना है, इसलिए मैंने नहाकर पूजा कर ली। अरे चाय, नाश्ता और लंच बना लेती ना, इसके लिए पूजा करके घंटी बजाने की क्या जरूरत थी? तुम तो जानती हो कि मैं लेट नाइट सोता हूँ, ऑफिस का कितना काम होता है। लेकिन मैं बिना नहाए और बिना पूजा के रसोई में नहीं जाती। ये हमारे संस्कार है। बिना नहाए और बिना पूजा के खाना नहीं बनाना चाहिए। तुम और तुम्हारे संस्कार ना मेरी नींद के आड़े आ रहे हैं।
अब आप जाकर आराम से सो जाइए, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। तरुण दोबारा जाकर सो जाता है। अनु रसोई की सफाई करती है, जिसके बाद वो सबके लिए नाश्ता और लंच बनाने लगती है। कुकर की सीटी से कपिल की नींद हराम हो जाती है। कपिल ने घड़ी देखी तो सुबह के 6 बज रहे थे। इतनी सुबह किचन में कौन है भाई? रसोई में बहू होगी। लेकिन वो इतनी सुबह रसोई में क्या कर रही है? कल आप और तरुण बिना खाना खाए और बिना लंच लिए ही ऑफिस चले गए थे, इसीलिए वो सुबह जल्दी उठकर खाना बना रही है। लेकिन वो सुबह 7 बजे उठकर खाना बनाती, तब भी 8 बजे तक खाना बन जाता। यूं सुबह 5 बजे से हम सबकी नींदें हराम करने की क्या जरूरत है? आप नहीं जानते कि वो कितनी संस्कारी है। वो बिना नहाए बिना पूजा के रसोई में नहीं जाती। रसोई की सफाई और अग्निदेव की पूजा करने के बाद ही वो खाना बनाती है। लेकिन हमारी नींद का क्या भाई? तुमने रसोई की जिम्मेदारी उसे दी ही क्यों? मुझे क्या पता था कि उसके संस्कार हमारी नींद उड़ा देंगे। जैसे तैसे अपनी अधूरी नींद बीच में ही छोड़कर वो तीनों आंखें मलते हुए बाहर आए। उन्होंने देखा कि अनु सज संवर कर पूरे गहने पहनकर तैयार थी। उठ गए आप लोग? सुबह सुबह उठना बहुत अच्छा होता है। अरे उठे नहीं है, उठा दिए गए। कभी पूजा की घंटी से तो कभी कुकर की सीटी से। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, मैं तो रसोई में खाना बना रही हूँ। पर दुल्हन की तरह तैयार होकर खाना बना रही हो? आज कुछ खास बात है क्या? घर की महिलाओं को सज संवर कर ही रसोई में जाना चाहिए, इससे घर में बरकत होती है। आप लोग बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। थोड़ी देर में अनु चाय बनाकर लाती है। तभी पड़ोस में रहने वाली वसुंधरा की सहेली आभा वहां आती है। अनु का 16 श्रृंगार देखकर वो कहती है, क्या बात है वसुंधरा, तू एकदम चुनकर सीरियल वाली बहू लाई है। सुबह सुबह तेरी बहू दुल्हन बनकर तैयार है। वसुंधरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो आभा की बात का क्या जवाब दे। वसुंधरा की हिचकिचाहट को देखकर तरुण ने कहा, आभा चाची आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तरुण पानी लेने रसोई की ओर जाता है तो वो देखता है कि किसी ने दरवाजे पर नोट चिपका रखा है, जिस पर लिखा था, कृपया रसोई में जाने से पहले चप्पल उतार दे। अब ये क्या है यार? ये जरूर अनु ने किया होगा। ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में नहीं, किसी साधु महात्मा के आश्रम में आ गया हूँ यार। तरुण नोट को फाड़कर फेंक देता है और चप्पल पहनकर रसोई में चला जाता है। वो एक गिलास पानी लाकर आभा को देता है। ये लीजिए चाची। आभा पानी पी लेती है, जिसके बाद वो वसुंधरा से कहती है, वसुंधरा, मैं कल से देख रही हूँ तेरी बहू रसोई को बहुत साफ सुथरा रखती है, चूल्हे की पूजा भी करती है। ये सब आपने कब देख लिया चाची जी? बहू भूल मत, मेरा घर तेरे घर के बगल में है। मेरी रसोई की खिड़की से तेरी रसोई साफ साफ दिखती है। ये सुनते ही अनु घबरा जाती है। क्या आपने सब कुछ देख लिया? हाँ, मैंने सब कुछ देख लिया। क्या बात है अनु? आभा चाची ने ऐसा क्या देख लिया कि तुम इतनी घबराई हुई हो? क्या बात है बहू, तू हमसे क्या छिपा रही है? मैं बताती हूँ। तेरी बहू को खाना बनाना नहीं आता। रसोई में आकर ये अपनी माँ को वीडियो कॉल करती है। इसकी माँ जैसे जैसे बताती है ये वैसे वैसे खाना बनाती है। ये संस्कारी होने का नाटक इसलिए करती है ताकि रसोई में इसके अलावा और कोई ना आ सके और किसी को कुछ पता ना चल सके। बस इतनी सी बात? अनु, अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो तुम माँ से कह देती, माँ तुम्हें खाना बनाना सिखा देती। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सोचा कि अगर मैं बता दूंगी कि मुझे खाना बनाना नहीं आता तो माँ जी मुझसे नाराज हो जाएंगी। मैंने ये सब इसलिए किया था कि सब कहें कि वसुंधरा की बहू सर्वगुण संपन्न है। मैं क्यों नाराज होंगी भला? मुझे कौन सा खाना बनाना आता था? मुझे भी तो तरुण की दादी ने खाना बनाना सिखाया था। और तुझे किसने कहा कि सर्वगुण संपन्न कहलाने के लिए ये सब करना पड़ता है जो तू कर रही थी? अब चल, मैं तुझे रसोई में खाना बनाना सिखाती हूँ। वसुंधरा और अनु दोनों रसोई में चले जाते हैं।